अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई में भारत को बहुत से महान नेता मिले। इन नेताओं ने अपने अदम्य साहस और अटूट संकल्प से देश को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। लेकिन कुछ ही लोग सुभाष चंद्र बोस जैसी प्रेरणा देते हैं। उनकी कहानी अद्वितीय है और उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। वो एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। उनके विचार और उनके कार्य हमेशा से ही साहस और दृढ़ता का प्रतीक रहे हैं। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत की। उनकी हिम्मत और नेतृत्व ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। बोस का जीवन भारत को आजाद देखने के उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। एक प्रतिभाशाली छात्र से एक करिश्माई नेता तक का उनका सफर आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करता है। उनकी शिक्षा और उनके विचारों ने उन्हें एक महान नेता बनाया। ये निबंध इस असाधारण व्यक्ति के जीवन पर प्रकाश डालता है। हम उनके संघर्ष और उनकी उपलब्धियों को समझने का प्रयास करेंगे। हम उनके शुरुआती जीवन, उनकी राजनीतिक जागृति और आजादी की लड़ाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानेंगे। उनके जीवन के हर पहलू को जानना महत्वपूर्ण है। बोस की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, ये एक प्रेरणादायक गाथा है जो हमें साहस और आत्मविश्वास की शक्ति का एहसास कराती है। ये साहस की एक मिसाल है, आत्मविश्वास की शक्ति का प्रमाण है। उनकी कहानी हमें बताती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय से इतिहास बदल सकता है। ये एक ऐसी कहानी है जो भारत की आत्मा से गहराई से जुड़ी है। ये कहानी हमें हमारे इतिहास और हमारी पहचान की याद दिलाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी देश की पहचान को आकार दे रही है। उनकी विरासत आज भी हमारे दिलों में जीवित है। आइए उस व्यक्ति को समझने का प्रयास करें जिसे नेताजी के नाम से जाना जाता है, पूजनीय नेता। उनके विचार और उनके कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं। आइए भारत के इस सच्चे सपूत की विरासत का पता लगाएं। उनकी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। उनका जन्म एक अमीर और प्रभावशाली बंगाली परिवार में हुआ था। इस परवरिश ने उन्हें जीवन में एक अच्छी शुरुआत दी। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी मां प्रभावती देवी ने उनमें देशभक्ति और पारंपरिक मूल्यों की गहरी भावना जगाई। बोस बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई की। वहां उन्होंने असाधारण बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया। आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में टॉप रैंक हासिल की। ये उनकी प्रतिभा और महत्वाकांक्षा को दर्शाता एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। कैम्ब्रिज के बड़े विश्वविद्यालय में सफलता के बावजूद बोस को एक बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्हें लगने लगा कि उनकी असली जगह भारत में है, जहां उनके देशवासी ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। ये 1920 का दशक था। भारत में स्वतंत्रता की लहरें उठ रही थीं और हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। भारत का आजादी का संघर्ष गति पकड़ रहा था। हर गली, हर नुक्कड़ पर आजादी के नारे गूंज रहे थे। अपने वतन का आह्वान उनके भीतर गूंजने लगा। बोस को महसूस हुआ कि उन्हें अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहिए। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीय नागरिकों पर गोलियां चलाईं, ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। इस घटना ने उनके मन में गहरा आक्रोश और बदलाव की चाह पैदा की। ये घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने देश की आजादी के लिए कुछ बड़ा करेंगे। एक ऐसे फैसले में जिसने कई लोगों को चौंका दिया, बोस ने 1921 में प्रतिष्ठित इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिया। यह कदम उनके दृढ़ संकल्प और साहस का प्रतीक था। अपने देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने के दृढ़ संकल्प के साथ वे भारत लौट आए। उनके लौटने से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा मिली। इस फैसले ने एक क्रांतिकारी के रूप में उनकी असाधारण यात्रा की शुरुआत की। वे जल्द ही स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता बन गए। आगे चलकर वे अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत की लड़ाई में सबसे प्रमुख हस्तियों में से एक बन गए। उनके नेतृत्व ने कई लोगों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता की लड़ाई को एक नई दिशा दी। भारत लौटने पर बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, जो आजादी के आंदोलन में सबसे आगे थी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोस ने अपने नेतृत्व कौशल और करिश्माई व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित किया। मैं बहुत जल्दी कांग्रेस में आगे बढ़ा और बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया।
इस भूमिका में मैंने बंगाल के लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। मैं महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित था। उनके विचार और उनके द्वारा लिखी गई किताबें मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत थीं। मैं उनके अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांत की प्रशंसा करता था, लेकिन मुझे लगता था कि हमें और भी अधिक सक्रिय होना चाहिए। हालांकि बोस का मानना था कि पूरी आजादी पाने के लिए भारत को और ज्यादा सक्रिय और मुखर दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। उन्होंने हमेशा कहा कि केवल अहिंसा से ही स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। उन्होंने अंग्रेजों से पूरी तरह से नाता तोड़ने की वकालत की। बोस का मानना था कि हमें अपने अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। इस वजह से मेरी और गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत में मतभेद हो गए। हमारे विचारों में अंतर होने के बावजूद हम दोनों का उद्देश्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। हमारे मतभेदों के बावजूद मैं हमेशा गांधी जी का बहुत सम्मान करता था। उनके योगदान को मैं कभी नकार नहीं सकता। मैं अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता था। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और लोगों को एकजुट किया। जैसे ही दूसरे विश्व युद्ध ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया, बोस ने भारत की आजादी के लिए वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने का एक मौका देखा। उनका मानना था कि युद्ध में ब्रिटेन के व्यस्त होने से आजादी के लिए लड़ने का एक अनूठा अवसर मिला है। मैं अपने मिशन में उनका समर्थन पाने के लिए जर्मनी और जापान गया। दक्षिण पूर्व एशिया में उन्होंने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। ये युद्ध के उन भारतीय कैदियों से बनी थी जिन्हें जापानियों ने बंदी बना लिया था। मेरे करिश्मे और भाषण देने की अद्भुत क्षमता ने आजाद हिंद फौज को प्रेरित किया। मैंने उनमें देशभक्ति की गहरी भावना और आजाद भारत की तीव्र इच्छा जगाई। बोस के जोशीले भाषण, खासकर उनका नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में गूंज उठा। उनके शब्द आजाद हिंद फौज और लाखों भारतीयों के लिए एक नारा बन गए। उन्होंने मुझ में एक ऐसा नेता देखा जो आजाद और स्वतंत्र भारत के उनके सपनों का प्रतीक था। उनके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना की मदद से उत्तर पूर्व भारत में ब्रिटिश सेना के खिलाफ हमला किया। हालांकि उन्हें असफलताओं का सामना करना पड़ा और अंततः हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी बहादुरी और बलिदान ने भारत के आजादी के संघर्ष पर गहरा प्रभाव डाला। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े हालात रहस्य से घिरे हुए हैं। भारत में कई लोगों ने उनके मरने पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उनकी मृत्यु से जुड़े रहस्य ने उस व्यक्ति की कहानी को और भी रहस्यमयी बना दिया, जिसने एक राष्ट्र की कल्पना को मोहित कर लिया था। उनकी मृत्यु से जुड़े विवादों के बावजूद एक निडर स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी नेता के रूप में बोस की विरासत निर्विवाद है। उन्हें भारत की आजादी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाता है। उन्हें एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत में उनके विश्वास के लिए सम्मानित किया जाता है।